तो हमारी जो स्पीशीज है होमो सेपियंस, हम लोग दूसरे जानवरों की तरह फिजिकली स्ट्रांग नहीं थे और साइज में भी बहुत बड़े नहीं थे। तो सर्वाइवल के लिए इवोल्यूशन में हमारा जो ब्रेन है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स ज़्यादा डेवलप हो गया। अगर ब्रेन के टर्मिनोलॉजी में बोला जाए तो तुम्हारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो जिम्मेदार है फ्यूचर सिचुएशंस एंटिसिपेट करने के लिए। पर जैसे ही तुम एंशियस होते हो तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से सोचना कम हो जाता है और लिम्बिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है जो एमिग्डाला को एक्टिव करता है। एमिग्डाला खतरा आइडेंटिफाई करता है। अभी अगर लिम्बिक सिस्टम एक्टिव है तो वो एमिग्डाला को ज़्यादा एक्टिव करता है जिससे तुम्हें हर जगह पे खतरा दिखता है। तुम ओवर थिंकिंग करते रह जाते हो और काम कभी होते नहीं। 3 एप्लीकेबल सॉल्यूशंस दूंगा और 2 बोनस टिप्स दूंगा। रात रात भर नींद नहीं आती, दिमाग चलता रहता है। ओवर थिंकिंग, वो मुझे छोड़ के चली गई तो, वापस नहीं आई तो, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। ओवर थिंकिंग, कोई काम करना है कि नहीं करना है, यूट्यूब पे वीडियो डालना है कि नहीं डालना है, उस लड़की को डेट के लिए पूछना है कि नहीं पूछना है। इतना इंट्रोस्पेक्शन कर लिया कि एंड में बर्नआउट होके कोई चीज़ की ही नहीं। ओवर थिंकिंग। नमस्कार एवरीवन, कृतेश हियर, सपोर्टिंग द ओल्ड एंड एम्पावरिंग द यूथ। 3 रियल लाइफ एप्लीकेबल सॉल्यूशंस दूंगा इस वीडियो में जिससे तुम आज ही, लिटरली आज ही अपनी जिंदगी बदल सकते हो। और 2 बोनस टिप्स दूंगा जो रैंडमली इस वीडियो में कहीं भी हो सकते हैं। सो पूरा वीडियो देखना। ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस दिस बोनस टिप्स। बाय द वे, ऐसे लाइफ चेंजिंग वीडियोस मैं हर वेडनेसडे रात को एग्जैक्ट 9 बजे लेके आता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 73% लोग बिटवीन द एज ऑफ 25 to 35 ओवर थिंकिंग एक्सपीरियंस करते हैं और 52% लोग 45 से 55 वाले, जो आगे जाके मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी ट्रिगर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि हम लोग ओवर थिंकिंग करते क्यों है। सी, हम लोग पहले केवमैन थे, स्टोन एज मैन। तो इस पृथ्वी पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हम सब लोग डिजाइंड है सर्वाइवल के लिए, मतलब कि कैसे भी करके जिंदा रहना है। तो हमारी जो स्पीशीज है होमो सेपियंस, हम लोग दूसरे जानवरों की तरह फिजिकली स्ट्रांग नहीं थे और साइज में भी बहुत बड़े नहीं थे। तो सर्वाइवल के लिए इवोल्यूशन में हमारा जो ब्रेन है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स ज़्यादा डेवलप हो गया। अब ब्रेन ने क्या किया, सर्वाइवल के लिए सोचना शुरू कर दिया। जो सिचुएशंस हुए ही नहीं है वो एंटिसिपेट करना शुरू कर दिया, जिससे कि वैसे सिचुएशंस अगर सामने आए तो हम प्रिपेयर्ड रहे। तो हमारे ओवर थिंकिंग का जो बीज है वो इस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में है। अभी मॉडर्न टाइम में हमारे रिस्क अलग हो गए हैं। आज के टाइम पे हमें आके कोई जानवर अटैक कर देगा ऐसा कोई खतरा नहीं है। खतरे का डेफिनेशन चेंज हो गया है। करियर में फेल होना, इसे हम खतरा समझते हैं क्योंकि ऑब्वियसली यू रिक्वायर मनी टू सर्वाइव। लड़की छोड़ के चली जाना, ब्रेकअप होना, ये खतरा है। ये तुम्हारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ट्रिगर करता है क्योंकि स्टोन एज टाइम में जो आदमी स्ट्रांग है, शिकार करके ला सकता है, अपनी औरत और बच्चे को प्रोटेक्ट करने की काबिलियत रखता है, उसी को लड़की मिलती थी। और उस अल्फा मेल के पास भी चॉइस होती थी। सबसे खूबसूरत लड़की वो सिलेक्ट कर सकता था या फिर 2-4 खूबसूरत लड़कियां वो सिलेक्ट कर सकता था। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग। सो आज के टाइम पे जब कोई लड़की तुम्हें छोड़ के जाती है या फिर तुम्हें रिजेक्ट करती है तो तुम्हारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ट्रिगर होता है कि कहीं तुम तो इनकेपेबल नहीं उस लड़की के लिए, इसलिए ब्रेकअप और रिजेक्शन हर्ट सो मच। तो ऐसा ना हो करके तुम्हारा माइंड ओवर थिंक करता है, हर एक सिचुएशन एंटिसिपेट करता है जिससे कि तुम उसे अवॉइड कर सको। अब थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में डिफरेंस क्या है? एंजाइटी, डर। जब तक तुम सिर्फ सोच रहे हो, एंटिसिपेट कर रहे हो और इफेक्टिव एक्शन ले रहे हो टाइम पे, तब तक इट इज हेल्दी। पर जैसे ही जो चीजें अभी तक हुई नहीं है वो सिर्फ सोच सोच के ही तुम्हें एंजाइटी आ रही है तो वो ओवर थिंकिंग है। अगर ब्रेन के टर्मिनोलॉजी में बोला जाए तो तुम्हारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो जिम्मेदार है फ्यूचर सिचुएशंस एंटिसिपेट करने के लिए। पर जैसे ही तुम एंशियस होते हो तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से सोचना कम हो जाता है और लिम्बिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है जो एमिग्डाला को एक्टिव करता है। एमिग्डाला खतरा आइडेंटिफाई करता है। अभी अगर लिम्बिक सिस्टम एक्टिव है तो वो एमिग्डाला को ज्यादा एक्टिव करता है जिससे तुम्हें हर जगह पे खतरा दिखता है। तुम ओवर थिंकिंग करते रह जाते हो और काम कभी होते नहीं। तो अब हाउ टू बीट इट, सॉल्यूशन क्या है? 3 एप्लीकेबल सॉल्यूशंस दूंगा और 2 बोनस टिप्स दूंगा। ये सब मैंने खुद अप्लाई किया है, ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी फॉर मेनी इयर्स। फर्स्ट सॉल्यूशन, यूज द 5 सेकेंड रूल। मेल रॉबिन्स, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, इन्होंने ये 5 सेकेंड रूल बताया है। जब भी कोई भी एक्टिविटी करनी हो और ब्रेन ओवर थिंकिंग मोड में जा रहा है तो 1 से 5 तक काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, और 5 के बाद सीधा वो काम कर दो। माइंड को सोचने का टाइम मत दो। तुम्हें वो एक्टिविटी तो करनी ही है, जिम जाना है, काम करना है, उस लड़की को डेट के लिए पूछना है, उस लड़की को प्रपोज करना है। 1 2 3 4 5 कर दो। 1 2 3 4 5, बैग उठाओ, जिम के लिए निकलो। 1 2 3 4 5 काम करना शुरू कर दो। वो लड़की जिस पे तुमको क्रश है, अगली बार जब भी तुम्हें वो मिलेगी
1, 2, 3, 4, 5. वुड यू लाइक टू गो आउट ऑन अ डेट विद मी? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक इन होने ही मत दो, कोई तुम्हारी जान नहीं ले रहा। रिमेंबर द 5 सेकेंड रूल। बोनस टिप नंबर 1 की बारी है। नो। मेरे एक मेंटर है जिन्होंने मुझे ये चीज सिखाई थी। नो मतलब कि जानो। जैसे ही तुम जान जाते हो कोई चीज तो उसकी पावर तुम पे खत्म हो जाती है। तो जब भी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाए तब जस्ट नो, अवेयरनेस लाओ और खुद से बोलो कि तू अब ओवर थिंकिंग कर रहा है। कृतेश तू ओवर थिंकिंग कर रहा है, या फिर राहुल तू ओवर थिंकिंग कर रहा है, एक्सेट्रा। जैसे ही तुम अवेयर हो जाते हो देखना वो रुक जाएगा। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन यही कराता है ना, धीरे धीरे तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ाता जाता है। जैसे ही तुम अवेयर हो गए जो चीज तुम्हें ओवर पावर कर रही है उसकी पावर खत्म हो जाएगी। सेकेंड सोल्यूशन, डे ड्रीमिंग। मैं ऑलमोस्ट पिछले 7 साल से अपने सारे स्टूडेंट्स को ये चीज बताता आ रहा हूँ। बचपन से हमें बताया गया है कि डे ड्रीमिंग इज अ बैड थिंग। स्कूल में जब भी कोई बच्चा अटेंटिव नहीं होता तभी टीचर क्या बोलती है? व्हाट आर यू डूइंग? डे ड्रीमिंग। नाउ टेल मी व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड। नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, उनका जॉब है बच्चों को पढ़ाना, बट डे ड्रीमिंग इज एक्चुअली अ गुड थिंग। सारे बड़े इन्वेंशंस डे ड्रीमिंग, इमेजिनेशन से ही आए हैं। अब इसे अगर ओवर थिंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो दिन का एक टाइम सिलेक्ट करो, आधा घंटा, और उस टाइम पे इंटेंशनली ओवर थिंकिंग करना है। आधा घंटा लेट योर माइंड रन वेरेवर द हेल इट वांट्स टू रन। और पूरे दिन में जब भी तुमको ओवर थिंकिंग हो तभी खुद से ये बोलना कि रात को 11 बजे करेंगे ये, या फिर तुम्हारा जो कोई भी टाइम हो। सी दिस विल वर्क मिरेकल्स। सेकेंड बोनस टिप का टाइम आ गया है। क्या लगा सिर्फ 2 बोनस टिप पे छोड़ दूंगा? इस वीडियो के एंड में एक सरप्राइज बोनस टिप सिर्फ तुम्हारे लिए, जो तुम्हारा ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम इंस्टेंटली सॉल्व कर सकता है। सेकेंड बोनस टिप इज बाय डेविड गॉगिंस। व्हाट इफ ओवर थिंकिंग करके कोई काम ना करने से अच्छा यू जस्ट डू इट। आस्क आउट करूँ कि नहीं करूँ, प्रपोज करूँ कि नहीं करूँ, ये चीज 2 महीने सोचने से अच्छा व्हाट इफ यू डू इट नाउ। तुम 2 महीने बचा सकते हो अपनी लाइफ के। तुम्हें क्या लगता है जिंदगी बहुत बड़ी है? इवन मुझे अभी लगता है कि साला कल तो मैं 10वीं में था। इवन कोविड लॉकडाउन को अभी 5 साल हो गए हैं। ट्रस्ट मी, इस व्हाट इफ का यूज करके तुम बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो और तुम्हें पता है कि वो करना चाहिए, बस कर दो। थर्ड सॉल्यूशन, मुझे जब भी डर लगा है, और ऐसे बहुत कम टाइम में जब भी मुझे डर लगा है, मैंने हर बार इस एक सवाल से ओवर थिंकिंग को और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को बीट किया है। व्हाट वर्स्ट कैन हैपन? क्या ही बुरा हो सकता है? मेरी जो स्वीट हार्ट थी, ऑब्वियसली थी मतलब कि अभी नहीं है, मतलब कि वो है, बस अभी वो मेरी स्वीट हार्ट नहीं है। एनीवेज, उसको प्रपोज करना था मुझे। मैंने इतना टाइम लगा दिया उसको प्रपोज करने में, शायद मैं उसको प्रपोज करता ही ना। पर मेरा एक रूल है, आई डोंट वांट टू लिव विद रिग्रेट्स, एंड यस, टिल दिस डेट आई रिग्रेट नथिंग। बहुत गलत डिसीजंस लिए मैंने लाइफ में, बट आई एम ओके विद इट, क्योंकि हर एक चीज मेरी चॉइस थी। आखिर में मैंने खुद को बोला कि व्हाट वर्स्ट कैन हैपन। ना बोलेगी, दोस्ती टूट जाएगी, चलेगा। दोस्ती तो तभी खत्म हो गई थी जब भी मुझे प्यार हो गया था। डोंट मिस्टेक लव एंड फ्रेंडशिप एज द सेम, बोथ आर वेरी डिस्टिंक्ट। सो आई टुक माई चांस एंड इट वर्कड प्रीटी वेल फॉर मी। हाँ, पर आगे का ट्रॉमा मैंने खुद सिलेक्ट किया। जैसे मैंने बिना ओवरथिंक किए उसको प्रपोज किया था, वैसे ही मुझे बिना ओवरथिंक किए उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए था। बहुत अनहेल्दी टाइम के लिए मैंने होल्ड ऑन किया, एंड फाइनली एक दिन मैं समझ गया जो मुझे समझना था, एंड आई वॉज डन। सो डोंट ओवरथिंक, जस्ट आस्क व्हाट वर्स्ट कैन हैपन, और वो चीज कर दो, प्रपोज कर दो, ब्रेकअप कर दो, रिस्की करियर ले लो। लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेस्ट योर टाइम, स्पेशली ऑन अ पर्सन नॉट वर्थ इट। दैट्स ऑल। अरे 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 अरे, एक और बोनस टिप प्रॉमिस किया है ना, बिल्कुल बिल्कुल दूंगा। लास्ट बोनस टिप इज वर्कआउट। अभी कूदो मत मुझ पे कि क्या भाई वही घिसी पिटी चीजें बता रहा है। नहीं, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि ये लाइफ फंक्शन कैसे करती है। तुम्हारे बॉडी का एक अलॉटेड कर्मा होता है। देखो, पहले के टाइम पे लोग फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करते थे। वी आर लिविंग वे बेटर लाइफ देन दे डिड, बट दे वर वे हैप्पियर एंड दे स्लेप्ट वे बेटर देन अस। इवन आज के टाइम जो मजदूर है, फिजिकल वर्क करते हैं, दे स्लीप लाइक बेबीज। तुम्हारा जो अलॉटेड फिजिकल कर्मा है वो अगर वर्कआउट नहीं हुआ तो वो जो एनर्जी अंदर ट्रैप्ड है वो कैसे तो बाहर आएगी ना। दैट्स अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ऑन ओवर थिंकिंग और एनी अदर मेंटल हेल्थ इशू दैट यू हैव। तो अभी तुम क्या करोगे? मजदूरी करोगे, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, अपने बॉडी को थकाओ, जाओ एक अच्छा वर्कआउट सेशन करो और आके कमेंट्स में बताओ कि इंस्टेंटली अच्छा फील हुआ कि नहीं। अगर ये वीडियोस हर वेडनेसडे तुम्हारे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और 2 खास दोस्तों के साथ शेयर करो। जय भैरवी देवी, हर हर महादेव।